लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे चैन से जीने दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ दोबारा मत आना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे दोबारा कॉल मत करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वहाँ मत जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं बस इतना चाहता हूँ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल आई नो इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑल आई नो इज़ दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे चैन से जीने दो। ऑल आई नो इज़ दैट लेट मी लिव पीसफुली। ऑल आई नो इज़ दैट लेट मी लिव पीसफुली। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ऑल आई नो इज़ दैट मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि, लेट मी लिव पीसफुली मीन मुझे चैन से जीने दो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ दोबारा मत आना। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कम हियर अगेन। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कम हियर अगेन। ऑल आई नो इज़ दैट मीन मैं बस इतना चाहता हूँ कि, डोंट कम हियर अगेन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन यहाँ दोबारा मत आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे दोबारा कॉल मत करना। ऑल आई नो इज़ दैट डोंट कॉल हिम अगेन। जाते जाते सच बता दो उसे। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। जाते जाते वो रोने लगी। जाते जाते झूठ मत बोलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाते जाते, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाइल गोइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वाइल गोइंग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वाइल गोइंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन जाते जाते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते जाते सच बता दो उसे। टेल हिम ट्रूथ वाइल गोइंग। टेल हिम ट्रूथ वाइल गोइंग। टेल हिम ट्रूथ ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन सच बता दो उसे। वाइल गोइंग मीन जाते जाते। टेल मीन बताना। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे। ट्रूथ मीन सच। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। डोंट स्पॉइल माई माइंड वाइल गोइंग। डोंट स्पॉइल माई माइंड वाइल गोइंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते वो रोने लगी।
शी स्टार्टेड क्राइंग वाइल गोइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग वाइल गोइंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, ये फीमेल के लिए यूज होता है। क्राई ये V1 है इन फर्स्ट फॉर्म अफर विच मीन रोना। वाइल गोइंग मीन जाते जाते। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाते जाते झूठ मत बोलना, डोंट टेल अ लाई वाइल गोइंग। असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रहा था, इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई, इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। असल में वो कुछ और चाहता था, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, असल में मेरा मूड नहीं है, असल में मेरा मूड नहीं है। इन रियलिटी आई एम इन नो मूड, इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है, देयर इज़ नथिंग बट सेंड, देयर इज़ नथिंग बट सेंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है, देयर इज़ नथिंग बट मनी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो बड़ी हो गई है, अब तुम बड़े हो गए हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस मैच्योर प्लस नो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आई हैव बीन मैच्योर नो, आई हैव बीन मैच्योर नो। अब वो बड़ी हो गई है, शी हैज़ बीन मैच्योर नो, शी हैज़ बीन मैच्योर नो। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो। यू हैव बीन मैच्योर नो, यू हैव बीन मैच्योर नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। वी हैव बीन मैच्योर नो, वी हैव बीन मैच्योर नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब वो बड़ा हो गया है, अब वो बड़ा हो गया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।